लेकिन जियांग चेंग के पास जैसे ही जाने की कोशिश करती है कि तभी वह भीड़ में से एक लड़की उसको पीछे धक्का देते हुए कहती है, रास्ते से हटो ब्रदर, चलो अंदर वाले बूथ में चलते हैं, वहां प्ले करना ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इस वजह से वह हैरान होकर पीछे ही रुक जाती है। साथ ही सोचती है, मेरे दिल में ये घुटन और अजीब सी जलन क्यों हो रही है, थोड़ी देर से दिल बहुत भारी सा लग रहा है, तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और भीड़ को चीरते हुए आगे जाने लगता है। हटो हटो, सब लोग रास्ता दो। और जियांग चेंग का हाथ पकड़कर खुद का प्रॉपर्टी समझकर खुश होते हुए अंदर जाते हुए कहती है, उसकी तो पहले से ही लवर है। तो जैसे ही लड़कियां सुनते हैं तो तुरंत जियांग चेंग से दूर हो जाते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसके बाद जियांग चेंग के पास से ऐसे भागते हैं कि जैसे कि भूत देख लिया हो। चलो सिस्टर्स, अगला टारगेट का इंतजार करते हैं। और ये कितना बोरिंग है, लेकिन जियांग चेंग को तो मौका मिल जाता है। सच में मेरी कोई लवर है, और ये बातें बिल्कुल चिपक कर पूछता है। लेकिन कियाओ येनयन तो उसे दूर करते हुए बहाना मारती है, मैंने बस देखा कि तुम उन्हें मना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी, ज्यादा मत सोचो। थैंक यू, लेकिन अगली बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है उनका ऐसा करना भी ठीक ही है। कियाओ येनयन अभी गुस्सा होते हुए हूं करती है, लेकिन तभी वांग झेंग वहां पर आकर पूछता है, जियांग शाओ, तो अभी दरवाजे पर जिन्हें घेर लिया गया था वो आप ही थे? हम सोच रहे थे आज बार में कौन सा बड़ा आदमी आया है, और डरे तो नहीं? नहीं, सब ठीक है, सब लोग काफी जोश में हैं। लेकिन चैन हाओ कियाओ येनयन को देखकर कहता है, हाँ, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मैं तुम्हारी तरह इतना घिरा हुआ नहीं था। देखो अब तो ये लड़कियां मुझे इग्नोर ही कर देती हैं। वैसे ये खूबसूरत यंग लेडी कौन है? जियांग चेंग कहता है, मैंने एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर ढूंढ ली है, हम आराम से साथ में मजे कर सकते हैं, बाद में वही ड्राइव करेगी। तो वांग झेंग कियाओ येनयन को वहां पर ही छोड़ देता है क्योंकि वह एक ड्राइवर है, और जियांग चेंग को लेकर आगे जाने लगता है। वाह, जैसा उम्मीद था, तुम तो सच में मार्शल आर्ट्स मास्टर निकले। चलो अंदर सब अरेंज हो चुका है, आज रात हम तीनों जमकर मजे करेंगे। और कियाओ येनयन भी कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वह सच में ड्राइवर ही है। उसके बाद जैसे ही अंदर जाने लगते हैं तो अंदर का माहौल म्यूजिक और डांस से माहौल ढल रहा था, और अंदर पहुंचते ही जियांग चेंग को इंट्रोड्यूस करता है, ये जियांग शाओ। हेलो मिस्टर जियांग। तो जियांग चेंग वांग झेंग का शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू, सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया है। वांग झेंग भी तुरंत मैनेजर को बुलाती है, मैनेजर ली प्लीज 2 सेट्स बिग ड्रैगन्स अरेंज कर दो, माहौल थोड़ा रौनकदार हो जाए। मैनेजर ली कहती है, ठीक है गाइज, मैं अभी आता हूँ, कुछ स्नैक्स, फ्रूट और आइस बियर भी तैयार कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। तो कियाओ येनयन जियांग चेंग को धीरे से कहती है, वाह कितना बड़ा ड्रैगन है, मैंने इसे पहले कभी सामने से नहीं देखा, सिर्फ वीडियोस में ही देखा था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। जियांग चेंग कहता है, वांग गे सच में बहुत दरिया दिल हैं, थैंक यू। अरे ब्रदर, आप तो हद कर रहे हो, 2 सेट्स बिग ड्रैगन्स तो सिर्फ 2 लाख युआन के हैं, इनकी तुलना आप कल रात पकड़ी हुई येलो क्रोकर से कैसे कर सकते हो। और पास वाली लड़की को भी कहता है, क्या तुम्हें पता है कल यंग मास्टर जियांग ने मुझे येलो क्रोकर खिलाया था, और उस खाने पर मैंने 3 मिलियन खर्च कर दिए थे। तो ये सुनते ही लड़कियां बात करते हैं, अरे 3 मिलियन। लेकिन तभी ड्रैगन्स वाइन को लाते हैं। ब्रदर्स, वाइन आ रही है, उसके बाद गिलास पर डालते ही पीना शुरू, और थोड़ी देर बाद, मिस्टर जियांग, मेरा नाम शियाओ छिंग है, मैं आपके साथ टोस्ट करना चाहती हूँ, और आज रात आपके साथ मस्ती करना मेरे लिए खुशी की बात है। तो यह है शाओ किंग, और इसका प्राइवेसी वैल्यू 5। जियांग चेंग उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हुए सोचता है, मेकअप के बाद उसकी अपीयरेंस 90 पॉइंट से शुरू होती है, और जो लोग नाइट क्लब्स में घूमते हैं उनके हिसाब से उसकी प्राइवेसी ज्यादा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी फिगर 98 पॉइंट्स की है, जो काफी रेयर और बेहतरीन मानी जाती है। उसके बाद दोनों टोस्ट करते हैं, लेकिन कियाओ येनयन तो जेलस होते हुए सोचती है, वो पहले वाला खट्टा सा घुटन भरा एहसास फिर से लौट आया। वो मेरा टॉप ब्रदर है, और भले ही उसने मुझसे कभी कोई डिमांड नहीं की, लेकिन कल उसने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे गले लगाया, और अब वो किसी दूसरी औरत के साथ है। इसका मतलब क्या है? बिग ब्रदर, मैं भी आपके साथ टोस्ट करती हूँ। जियांग चेंग ये सुनते ही हैरान था, लेकिन अगले ही पल कैन देते हुए कहता है, आप कैसी वाइन पीते हैं? ये वाली ट्राई कीजिए, एनर्जी भी मिल जाएगी। लेकिन कियाओ येनयन पीने से मना करती है, लिम, मुझे थोड़ी देर में ड्राइव करना है, ओके मैं अभी ठीक हूँ, मेकअप की जरूरत नहीं है। और मेकअप की बात शाओ चिंग के लिए था, क्योंकि तुम लोगों को पता है लड़की एक दूसरे को ही पसंद नहीं करते। जियांग चेंग उसका बातें सुनकर उसको कुछ गड़बड़ लगता है, ओह मुझे पता ही नहीं चला, तुम ठीक हो ना? कियाओ येनयन ताना और मौका देते हुए जवाब देती है, तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा? जरा पास आकर ध्यान से देखो। जियांग चेंग मन में भी लाइक, हालांकि शियाओ छिंग अच्छी हालत में है, लेकिन आज रात का मेन अटैक टास्क अभी भी कियाओ येनयन पर है, इसलिए फिलहाल शियाओ छिंग को जाने देना ही पड़ेगा। और शियाओ चिंग इन दोनों का बातों से उसको समझ में आ जाता है कि उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुरंत उठ जाता है, मिस्टर जियांग, मैं पहले नाचने जा रही हूँ, बाद में आकर आपके साथ टोस्ट करूंगी। और उसके वहां से जाते ही जियांग चेंग इसको दबोचकर इसको टाइम देने लगता है, ऐसे तो ठीक से दिख ही नहीं रहा, क्यों ना आज रात वापस चलें ताकि मैं आराम से तुम्हें देख सकूं। साथ ही वहां पर ही माहौल बनाने या फिर उसकी मूड जानने की कोशिश करता है। कियाओ येनयन तुरंत बातें और हरकत की वजह से हैरानी से सोचती है, लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में तो हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा सलीके से रहना चाहिए,
ठीक है, सलीके से ही रहूंगी। और तुरंत कोनी से मारते हुए चिल्लाती है, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं कोई ऐसी वैसी औरत लगती हूँ? तो जियांग चेंग इस बार की मार खाने की वजह से सीरियस हो जाता है। 2 मिलियन से ज्यादा खर्च करने के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा मन नहीं था तो आज रात यहाँ आए ही क्यों? अब अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो? क्या मना भी करना है और शर्माने का दिखावा भी? क्या तुम मुझे उन बैकअप लड़कों जैसा समझ रहे हो जो बस खुशामद करते फिरते हैं? और बिना कुछ कहे वहां से उठ जाता है और जाने लगता है। कियाओ येनयन रोकना तो चाहती थी, लेकिन अभी उसने जो कुछ भी किया इसकी वजह से उसके जुबान से कुछ भी नहीं निकलता। और जियांग चेंग का नजर डांस करती हुई शाओकिंग के ऊपर जाता है। शाओकिंग भी ये देख लेती है, मिस्टर जियांग, मेरा अभी वाला डांस कैसा था? और पास में एक कोई लड़की थी, वह भी कुछ डांस मूव करते हुए पूछती है, और मेरा कैसा था? बहुत जबरदस्त था। मेरे ब्रदर सब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। तो लड़की बिल्कुल ही चिपक जाती है, सच में मैं अभी तक आपके ब्रदर से तो मिली ही नहीं। और यह कहते हुए वह अपना हाथ कहीं और ही ले जाने लगती है। और तुम लोग यहाँ का ब्रदर का मतलब समझ ही सकते हो।